एक तज्ज़िये के तौर पे आज की बात कर रहे हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद का आना, चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म का आना, इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा का आना, इसी तरह दीगर ममालिक से लोगों का आना और उसमें एक बड़े मायदे होने और वहीं पर डी चौक में PTI का एहतजाजी मुज़ाहरा यानी धरना करना और उसके लिए बाकायदा बड़े लंबे चौड़े दावे करना, ख़ास कर खैबर के KPK की जो गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगी किसी सूबे की तो बंदे इकट्ठे करना कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें तो हुकूमत भी जानती है और दीगर लोग भी जानते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी सब इस चीज़ को समझते हैं कि कोई सूबाई हुकूमत बंदे इकट्ठे कर सकती है। तो इसके लिए हुकूमत के लिए ये मामला सिरदर्द बना रहा कि वो उन्होंने जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करानी थी, इसी तरह बहुत सारे दीगर मामला थे। पूरे इस्लामाबाद पिंडी के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को छुट्टी दे दी गई थी पहले ही और बगैर ज़रूरी स्टाफ इस्लामाबाद से निकाल दिया गया था और कोई ज़रा शायबा तक नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें लोग इकट्ठे हों। अब दीगर जो मामला थे वहाँ पे तो कामयाबी हो गई, यानी हुकूमत जो है वो कामयाब हो गई और अपोजिशन पसपा हो गई और उसने मुज़ाकरात की बात भी शुरू कर दी। इसी तरह उसने जो एहतजाज की कॉल भी वापस ले ली और कुछ नरमी हुकूमत ने दिखाई वगैरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुकूमत सिर्फ उनको इंगेज करती रही। उसके बाद एक अचानक मामला बनता है लाहौर का और लाहौर के मामले में बहुत हाइट हो जाती है और बहुत हाइट पकड़ लेता है। स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है अगर वो इज़्तिराब में होंगे तो किसी के लिए भी आसानी नहीं हो सकती। वो सड़कों पे निकल आए, एक मखसूस कॉलेज की इमारतों को तोड़ फोड़ शुरू कर दी उन्होंने और हुकूमत की एक नई सिरदर्द शुरू होगी। अब उस सिरदर्द को भी हुकूमत ने किसी हद तक रोक लिया और थाम लिया। अब अगर कोई मामला बनता है तो हुकूमत की अपनी नलायकी और नाअहली हो सकती है, अलबत्ता फिल वक्त तक मामला जो है वो कूल डाउन हो चुके हैं। इन तमाम मामलात के बाद एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आ सकते और उस पर वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद मोहतरमा जनाब जुमैमा खान मैदान में कूद पड़ी। जुमैमा खान साहबा की बहुत सारी ऐसी शख्सियात से मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाहर बैठ के जहर उगलती हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर इदारों पर उनकी बाकायदा जनाब वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं और उनकी तस्वीर जुमैमा खान के साथ मौजूद है। अब मोहतरमा जुमैमा खान ने ये महसूस कर लिया है कि इमरान खान को किसी हरबे से जेल से नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने जो एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि मैं खुद तो जो कुछ भी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के बाप के लिए ये कोशिशें कर रही हूँ और दुनिया को बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो अदालतें हैं, जो कानून है, उनमें किस तरह एक बंदे पर नाइंसाफ़ी हो रही है और जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और उस जमात को भी जो है ना वो दबाया जा रहा है। और पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात उन्होंने अपने किया और ख़ुद उन्होंने अपने अकाउंट से ये बातें की हैं। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश किया कि मैं ये बातें सिर्फ अपने बच्चों के बाप के लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं, मेरी तो उससे कोई अब तल्लक नहीं रहा। यानी ज़ाहिर होता है कि हुकूमत अपने तमाम मामलात में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है और जिस नहज पे बात आ चुकी है वहाँ पे ये वजाहत सामने आई है और ये बात सामने आई है कि अब वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके ज़रिए कोशिशें की जाएँ कि इमरान खान को रिहाई दिलाई जाए। जुमैमा खान का इमरान खान के हक़ में ये बयान यकीनी तौर पे एक असरअंदाज बात हो सकती है, क्योंकि जुमैमा खान फैमिली एक सरमायादार फैमिली है और उनकी आवाज़ पूरी दुनिया के मीडिया तक पहुंचती है और इसका बेनिफिट इमरान खान साहब को हो सकता है कि इंसानी हकूक़ या दीगर जो मामलात हैं वहाँ पे ये बात डिस्कस हो। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत जो कुछ भी करने जा रही है, हुकूमत के लिए इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो यूथ को मुतमईन करना, यानी इस वक्त का जो नौजवान है उसको मुतमईन करना। उसकी वजूहात बड़ी
पेचीदा सी हैं कि जो बांग्लादेश में मामला हुआ है, स्टूडेंट उसको एज बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रही है पीटीआई को किसी शक्ल में भी इमरान खान जेल से बाहर चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट को इस्तेमाल करें, चाहे वो इस्लामाबाद में धरना दें, चाहे वो KPK की गवर्नमेंट की कुर्बानी दें, या जो कुछ भी हो, या अली मीन गंडापुर की कुर्बानी दे दें, लेकिन उन्होंने कोशिश करनी है कि किसी न किसी शक्ल में खान साहब जेल से बाहर आ जाएं। अब हुकूमत के लिए एक सर तो स्टूडेंट्स का हो गया, दूसरा सर दर्द है उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस के अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्दियों के महीने इसमें बिजली के काम खुद बहुत कम हो जाएंगे, लोग पंखे और AC वगैरह कम इस्तेमाल करेंगे और जिसकी वजह से बिल कम आएंगे। लेकिन इसमें जो हुकूमत को रेवेन्यू में कमी होगी, उस पर IMF के एग्रीमेंट जो हैं उनके लिए मसाइल खड़े होंगे। तो अगर गवर्नमेंट अगले 4-5 महीने के बाद कोई मामला बिजली के हवाले से नहीं करती, महंगाई के हवाले से नहीं करती, लोगों को कोई रिलीफ नहीं देती, तो ये मामला जूं के तू पड़े आगे जाके ये फ्लैश पॉइंट बन जाएंगे और इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आप जो हुक्मरान इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे इस मुल्क का मुस्तकबल है। इस वक्त कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी जमात आपको इंतज़ामी मामलात में चैलेंज नहीं दे रही कि आप काम ना कर सकें। आप बाकायदा काम कर सकते हैं। आपने सऊदी वफद बुलाए, आपने चाइनीज़ बुलाए, आपने पूरी दुनिया के लोगों को इस्लामाबाद में बुलाया। अब जो आपने उनसे एग्रीमेंट्स किए हैं, उनके बेनिफिट आवाम तक पहुँचने चाहिए। अगर आवाम तक बेनिफिट नहीं पहुंचते तो ये हिसाब लगा लें कि मामला जूं के तू हैं और मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं और नौजवान जो आगे इस्तिराब का शिकार हैं, अगर इनके साथ बड़े लोग जो महंगाई से तंग हैं वो भी शामिल हो गए तो ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। आज की वीडियो आपको यकीनी तौर पर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।